हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अल्फा। माय नेम इज शिवेंद्र ईश्वी। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का। ठीक है, तो आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अब तक हम लोग जो है यूनिट्स पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट पढ़ चुके हम लोग हैं, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ चुके हम लोग हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा। और ये इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस ये लास्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो आज करेंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चे आपके लिए, वो ये कि क्लास 12 के बच्चे अगर आपके फ्रेंड है, कोई भाई बहन आपका है, तो उनसे शेयर करिए कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रिकॉर्डेड सेशन जो आपको है स्टडी अल्फा यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और साथ ही क्लास 12 का जो है डाउट्स क्लियरेंस के लिए, डाउट सेशन के लिए और साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए क्लास संडे को है। ठीक है, तो संडे को डाउट क्लियरेंस और पीवाईक्यू प्रैक्टिस की क्लासेस होंगे। और क्लास 11 जो कि आप अभी लेक्चर देख रहे हैं, क्लास 11 के बच्चों के लिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। साथ ही साथ क्लास 10 के बच्चों का भी क्लास जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को इस सेशन पे आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो YouTube चैनल स्टडी अल्फा पे आपको क्लास 10 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 11th के लिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और फॉर 12th क्लास के लिए ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इन दिनों में आपको फिजिक्स का लेक्चर रिकॉर्डेड सेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड मोड में। तो बच्चे देखना ना भूलें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अल्फा को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल पे जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट्स पूछिए। कंटिन्यू आपको वहां पे सभी सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, तो आपके डाउट्स जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं जो कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आज क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर पे किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4-5 रूल्स याद करने पड़ेंगे। अगर आप समझने की कोशिश भी करेंगे तो आराम से आपको बेसिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल ये क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 42.3 नॉन जीरो कहने का मतलब कि ऐसा डिजिट जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो, जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो। तो ऐसे डिजिट जो नॉन जीरो होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए बच्चे? 1, 2 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसमें? सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? जी सर, बहुत अच्छा। चलिए तो 243.4 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये भी सभी के सभी नॉन जीरो है, ये भी सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए बच्चे? इसमें सर हो गए सिग्निफिकेंट 2 हो गया सिग्निफिकेंट, 4, 3 एंड दीस 4 ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो बच्चे। और अगर हम बात करें इस डिजिट का, इसका डिजिट का 24.123, तो इसमें भी ये सभी के सभी नॉन जीरो है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो बच्चे? सर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, तो याद क्या रखना है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? जितने के जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सेकंड रूल को देखते हैं। सेकंड रूल बच्चे ये कहता है कि ए जीरो बिकम्स ए सिग्निफिकेंट, यानी जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन तब जब वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रखा गया हो। कहां रखा गया हो? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रखा गया हो। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो जीरो क्या कहलाएगा बच्चे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। बात समझ में आई? यस सर। चलो आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5.03 अगर आप इस डिजिट को देखेंगे तो जीरो तो दो नॉन जीरो के बीच में है, जीरो यहां पर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ है। तो इस जीरो को भी हम क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि रूल्स ये कहता है, रूल्स क्या कहता है कि जीरो बिकम सिग्निफिकेंट तब जब ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ हो। ठीक है, यानी अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो तो क्या कहलाएगा? वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस डिजिट को देखिए हम 5.03, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बच्चे? सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? यस सर। चलो अगला देखते हैं। दूसरा डिजिट है 5.604
4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? अगर 0 का पोजीशन हम देखें, ये फिर से 6 और 4 के बीच में फंसा हुआ है ना? तो 6 और 4 के बीच में है ये, तो 6 और 4 के बीच में होने के कारण ये भी क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बच्चे? सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। इसमें कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4.004। अब तो यहाँ देखिए आप दो जीरो हैं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, 4 भी नॉन जीरो और ये 4 भी नॉन जीरो है बच्चे। तो इन दोनों नॉन जीरो के बीच में कौन कौन है? 2 जीरो है। ये दोनों के दोनों जीरो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, क्योंकि रूल्स ये कहता है कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5। नहीं, इसमें कितने हुए? 4। ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है बच्चे, ठीक है? कितने सिग्निफिकेंट हुए? क्योंकि टोटल डिजिट तो 4 है। अगर मैं कर देता यहाँ गलती, मजे लेते, सर देखो 4 को आपने 5 बताया, कितने टोटल हो जाएंगे बच्चे सिग्निफिकेंट? 4 हो जाएंगे, है ना? चलिए थोड़े बहुत एरर हो जाता बच्चे टाइपिंग में। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें बच्चे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि अगर बच्चे नॉन जीरो डिजिट है वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में हो तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर, बहुत अच्छा, बहुत सही। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग। अब ये कहता है कि अगर मान लो, जैसे हमने पहले क्या देखा था, अगर मान लो ऐसे 5.42, ये तीनों के तीनों क्या थे? सिग्निफिकेंट थे सर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर था। दूसरा हमने क्या देखा, अगर मैं 502 लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों सिग्निफिकेंट होगा? क्योंकि ये जीरो कहाँ है? दो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है। अब सोच के देखो, अगर ये जीरो उछल के आगे आ जाए, मान लो यहाँ से जीरो को जो है बिल्कुल निकाल के बाहर ले आए, और मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 0.52, तो ध्यान रखना इस जीरो का ही नाम है लीडिंग जीरो। क्या नाम है बच्चे? इसे कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे लीडिंग जीरो। क्या कहेंगे? लीडिंग जीरो। और लीडिंग जीरो बच्चे सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है? अब पढ़ते हैं रूल को। रूल ये कहता है बच्चे, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी अगर आप देखेंगे तो ये नंबर के लेफ्ट में है और ये लीडिंग जीरो है, तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यानी आप याद रखिए, अगर डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट जीरो लगे हुए हो, कितने भी जीरो लगा दें आप, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे देखिए इस डिजिट में, आप इसमें अगर हम देखें तो 0.543, तो ये जीरो क्या बच्चे? इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट कौन कौन सा है? तो 5 है, 4 है और 3 है। ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? सर 3। कितने हुए बच्चे? 3 हुए। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। अगर बच्चे 0.0045 लिखा जाए तो इसमें ये दोनों जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट कौन होगा इसमें? सर सिग्निफिकेंट होगा इसमें, यानी अगर 0.045 लिखा जाए तो ये 4-5 सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द लेफ्ट डज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्लियर होगा बच्चे ये? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब देखते हैं तीसरे एग्जांपल को। तो यहाँ देखिए 6 से आगे जीरो लगे हुए, ये सभी के सभी क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? सर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 6 क्या होगा? सर सिर्फ और सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, क्लियर हो गए बच्चे? तीसरा रूल हमने देख लिया, सिग्निफिकेंट फिगर की पहचान हमें कैसे करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ट्रेलिंग जीरो और द जीरो। अच्छा, ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या? अभी हमने क्या देखा था बच्चे कि 0.52 लिखा जाए तो जीरो क्या है? ये जीरो तो लीडिंग जीरो है। ये क्या है बच्चे? सर ये तो लीडिंग जीरो है। और अभी अभी सर ने क्या बताया था कि लीडिंग जीरो बेटा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब ध्यान देना, अगर मैं जीरो को उठाकर पीछे रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 52.0, तो अब क्या कहोगे? क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? जी हाँ, ये रूल्स कहता है कि अगर जीरो लास्ट में आ जाए तो इस लास्ट वाले जीरो को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बच्चे ट्रेलिंग जीरो। क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम कहेंगे ट्रेलिंग जीरो। और ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है? ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो चलिए आइए चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले लिखा है बच्चे 4.330। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? क्योंकि सर ने भी बताया जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो सर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है,
दूसरा एग्जांपल देखिए 433.00। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर डेसिमल के बाद 00 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बट ये फिजिक्स है। यहाँ पर हम बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू की बात करेंगे। अगर एक इसमें टॉपिक हुआ करता था एरर, ठीक है, उसमें बात आती थी, एरर वगैरह में पढ़ते थे बच्चे हम लोग, प्रिसिजन वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में बात समझ में आती थी कि डेसिमल के बाद 0 जो है मैथ्स में बच्चे अवॉइड करते थे, बट फिजिक्स में जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वो भी एक वैल्यू रखता है, मेजर उसका भी होता है हमें, ठीक है, सिग्निफिकेंस उसका भी है। इसीलिए ट्रेलिंग जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो यहाँ बच्चे कितने हैं, 4 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट, ये 3 भी सिग्निफिकेंट और ये दोनों 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। यानी टोटल कितने नंबर सिग्निफिकेंट होंगे सर, 5 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। कितना होगा, 5 सिग्निफिकेंट नंबर होगा इसमें। क्लियर होगा बच्चे? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर बच्चा ऐसा लिखा हो यानी डेसिमल के बाद 3 0 हो तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि रूल्स क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरो जो है या फिर जीरो लेफ्ट साइड राइट साइड में प्लेस्ड हो नंबर के, क्या होंगे वो, आर सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा, लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट होगा यानी नॉट सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, अगर डिजिट्स में एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में है 1.32 into 10 to the power -2 हो या कुछ भी हो, ये वाला जो टर्म है ना एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट में कौन से काउंट होंगे, ये ओनली 3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए सर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने बच्चे, तो हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1.32 into 10 to the power 4 लिखूं तो ये वाला एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट कौन होगा, ओनली 1.32 सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए सर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है, सर एक बात मुझे बताओ, जैसे आपने ये लिखा था अभी जस्ट अभी आपने लिखा था कि 13.00, अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये तो सर सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं आप, ये आप क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं। अगर सर ऐसा लिखा हो ये 1300, क्या ये सिग्निफिकेंट होगा, क्या ये, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था बच्चे कि अगर ट्रेलिंग जीरो है और वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में यानी नंबर के राइट साइड में हो, नंबर के राइट साइड में हो तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहां पर भी तो नंबर के राइट साइड में है ये, तो ये ध्यान रखना बच्चे कि डेसिमल के बाद अगर 00 है तो ये क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है यानी नंबर ऐसा हो जो नॉन डेसिमल नंबर है, कैसा है, नॉन डेसिमल नंबर, तो यहां पर ये जो 0 है बच्चे, ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। या फिर इसे आप इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, या फिर इसे आप इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं। ध्यान रखना, नॉन डेसिमल नंबर 0, नॉन डेसिमल नंबर में अगर ट्रेलिंग 0 है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मन में सवाल नहीं बचा होगा कि सर डेसिमल के बाद आप लिख रहे हैं और डेसिमल बिना वाले में आप कह रहे हैं कि ट्रेलिंग नहीं होगा, ट्रेलिंग सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्यों नहीं होगा समझिए इस बात को। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, हाँ जी लिख सकते हैं। और अभी अभी रूल ने क्या बताया था, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्या बताया था इसने, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिग्निफिकेंट कौन से होते हैं, ओनली नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2, ठीक है। इसीलिए ट्रेलिंग 0 जो है नॉन डेसिमल डिजिट में ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। चलिए आई होप कि यहाँ तक रूल्स क्लियर हो गए बच्चे, याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जब आप ऐड करते हैं क्या होगा, पढ़ते हैं इस रूल ये कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर, यानी जब आप किसी नंबर को ऐड कर रहे हो, जब किसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिफरेंट प्रिसिजन्स should be round off the same number of decimal place are present in the number having the last number of decimal place। अब एक बात याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये कहता है कि जब आप दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हो, जब दो आप आपस में नंबर को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या ध्यान रखना है, देखिए ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल प्लेस आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग
द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी जब आप ऐड करने के बाद फाइनल वैल्यू लिखेंगे बच्चे, वो आंसर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सर कैसे? मुझे नहीं आया समझ में, समझाओ एक बार। चलो देखते समझाते हैं कैसे। देखो डिजिट यहाँ पे 33.3, इसे ऐड किया गया किसके साथ? 3.11, इसे ऐड किया जा रहा है 0.313, इसे ऐड करते देखो कितना आएगा। ये हो गया 3 बच्चे 3, 1 और 1 ऐड हुआ, ये हो गया 2, 3 1 4 एंड 3 7 हो गया। ये इसे ऐड करेंगे 3 प्लस 3 हो जाएगा बच्चे 6, और ये आ गया 3। अब आपके पास ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया। अब ध्यान देना क्या करेंगे हम। अगर हम इसमें देखें बच्चे, तो इसमें डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट है? सर 1 डिजिट है। इसमें डेसिमल प्लेस के बाद सर 2 डिजिट है। इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट है। आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है इनमें से कौन है। तो लिस्ट की बात अगर हम करें तो सबसे कम किसमें बच्चे डेसिमल के बाद डिजिट? सर इसमें। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपने आंसर लिखा है उस आंसर को लिखना आपको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में। ये आंसर लिखा जाएगा इसका लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने आंसर ऑब्टेन किया 36.723, आपको डेसिमल के बाद इन नंबर्स को रिमूव करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए? ओनली 7 हैज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको 2 3 को रिमूव करना है। आगे हम राउंडिंग ऑफ के रूल भी पढ़ेंगे, पर मैं आपको फिलहाल ये बता दूं कि अगर ये नंबर बच्चे 50 या 50 से ज्यादा होता, 50 या 50 से ज्यादा होता, तो मैं क्या करता? इसमें 1 ऐड कर देता। आपने बेसिक मैथ्स में रूल पढ़ा होगा, इस तरह से इसे रिमूव करूंगा मैं, तो 1 ऐड करूंगा तभी जब ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होता है ना। तो ये 23 ग्रेटर स्मॉलर है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? मैं यहाँ से क्या करूंगा? इसको यूं ही रिमूव कर दूंगा और आंसर हो जाएगा बच्चे 36.7। 36.7, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रूल ये कहता है कि आपको आंसर जो लिखना है वो लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेस में लिखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में कहा गया कि 2.7 को हमने ऐड अगर किया 3.13 से, तो ऐड करने के बाद कितना आंसर आया? 5.83। अब आपको यहाँ ये देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। 5.83 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमें ये देखना है कि कौन सा लीस्ट डेसिमल प्लेस है। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमें आंसर किसमें लिखना है? डेसिमल के बाद लीस्ट डेसिमल प्लेस में, यानी हमें इस 3 को रिमूव करना होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर ही हमें चाहिए। तो 3 को रिमूव कर देंगे। क्या 3 5 से ग्रेटर है? नो सर, तो इसको यूं ही रिमूव कर सकते हैं हम। अगर ये 5 से ग्रेटर होता, अगर ये 5 से ग्रेटर होता तो हम इसको क्या करते? 1 ऐड करते, बट नहीं है, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.8, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये रूल नंबर 6 था। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 ये कहता है कि जब आप दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, यानी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो आप राउंडेड ऑफ करेंगे सेम नंबर को। कब करेंगे राउंडेड ऑफ? जब लीस्ट डेसिमल प्लेस आपको मिलेगा, सॉरी लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कलेक्शन। यानी आपको यहां पर देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। क्या देखना है? आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था? सर लीस्ट डेसिमल प्लेस हमने देखा था। यहां पर आपको देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। क्या देखना है बच्चे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। कैसे कर सकते हैं? देखो 142.06 हमने इसे ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई हमने किया, इसे हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 0.23 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कितना ऑब्टेन किया? 32.6738। अब आपको इस आंसर को राउंडेड ऑफ करना है। किसमें करना है? सर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में सर हमें इसे राउंडेड ऑफ करना है। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में इसे हमें राउंडेड ऑफ करना है। तो अगर मैं पहले वाले को देखूं तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चे? क्योंकि ये 0 नॉन डेसिमल के बीच में, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी आपको आंसर किस में लिखना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है बच्चे। तो अगर मैं बात करूं इस आंसर की, तो यहाँ देखिए ये हमारे पूरे टर्म रिमूव करने की बात हो रही है, क्योंकि 32 बचेगा और दिस इज 2 डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं अगर इसको रिमूव करना चाहूंगा, देखो ये लास्ट जो डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है, इस लास्ट डिजिट को हम देखें अगर तो ये 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब जब मैं इस पूरे टर्म को रिमूव करूंगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा।
यानी आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा सर 33। कितना हो जाएगा आंसर 33, क्योंकि हमने 1 इसमें ऐड कर दिया अगर मैं इस डिजिट को रिमूव करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये कहता है कि जब आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप मिनिमम डेसिमल प्लेस लेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आप मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां तक कि आप आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे हैं, जल्दी से आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप इसे सॉल्व करिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। आप मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे कमेंट करके, टेलीग्राम पे मैसेज करके करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। मैं आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा राउंडिंग ऑफ। अच्छा, अब समझते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या कहते हैं। अगर हम राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे हैं तो जैसा सबसे पहले देखिए समझिए, जब हमने अपना ऐड किया मल्टीप्लाई किया हमने, तो हम लास्ट डिजिट को रिमूव कर रहे थे ना, हम लास्ट के डिजिट्स को रिमूव कर रहे थे ताकि उस रूल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू लिख सके उसका। तो हमने वहां पे राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट किया था। अब उसके रूल्स कुछ कहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। रूल्स क्या है, कह रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, यानी अगर आप डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं और वो डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, यानी अगर डिजिट 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, तो लास्ट रिटेन डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो जो लास्ट रिटेन डिजिट है उसे आप इंक्रीज कर देंगे 1। जैसे समझिए एग्जांपल है ये कि 13.771 है और मैं चाहता हूं कि मैं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करूं। कितने में करूं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में से राउंडेड ऑफ करूं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों डिजिट्स को हटा दूंगा। मैं यहां से 71 को, लास्ट के 71 को हटाना चाहता हूं। अगर मैं 71 को हटाना चाहता हूं तो मैं ये देखूंगा कि जो लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट रिटेन डिजिट है, क्या ये 5 से बड़ा है या नहीं। यस सर बड़ा है, ये तो 7 तो 5 से ज्यादा होता है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट जो डिजिट है, ये लास्ट रिटेन डिजिट जो है, इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13.8। कितना हो जाएगा बच्चे, 13.8 हो जाएगा। यानी जब आप किसी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, ये देखना है आपको कि क्या वो डिजिट 5 से बड़ा है या नहीं, और यदि है तो लास्ट रिटेन डिजिट में आपको 1 ऐड कर देना है। क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। जैसे मैंने 7 में ऐड कर दिया 1, क्योंकि ये 7 जो लास्ट में रिमूव कर रहे थे वो 5 से ग्रेटर है। ये रूल नंबर 1 है ड्रॉपिंग करने का। देखिए सेकंड, देखिए सेकंड रूल कहता है राउंडिंग ऑफ का, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5, यानी अगर 5 से कम हुआ तो, अगर 5 से ज्यादा हुआ तो हम लास्ट रिटेन में 1 ऐड कर देंगे, लेकिन अगर ये 5 से कम है तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज लेफ्ट एज इट इज। यानी आप अगर देखें इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे 44.22 और 2, ठीक है, आपको ये लिखना है, राउंडेड ऑफ करना है 3 डिजिट में। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इस डिजिट को कितने डिजिट में राउंडेड ऑफ करना है, या फिर जब आप ऐड कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर रहे होंगे, उस समय आपको ये रूल्स लगाने हैं उनके आंसर्स को फाइंड करने के लिए कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 2 जगह होगा। तो मान लीजिए इसमें कहा जाता है कि आपको इसको 3 डिजिट तक राउंडेड ऑफ करिए। कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक राउंडेड ऑफ करिए, 3 डिजिट तक। तो मुझे ये दोनों रिमूव करना है। क्या करना है, ये दोनों रिमूव करना है। तो मैं चेक करूंगा ये 5 से ज्यादा है या नहीं, ये 5 से ज्यादा है या नहीं। सर ये तो 5 से कम है, और अगर बच्चे 5 से कम है तो ये लास्ट रिटेन डिजिट जो है एज इट इज लिखा जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 44.2, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। बात समझ में आए बच्चे, यहां तक क्लियर, यहां तक जी सर, सारी बात समझ में आ रही है, बहुत सही समझ में आ रही है, मजा आ रहा है जी सर, मजा आ रहा है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल ये कहता है बच्चे कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अच्छा अब सोच के देखो, 5 से ज्यादा था तो 1 ऐड कर देंगे, 5 से कम है एज इट इज छोड़ देंगे लास्ट रिटेन डिजिट को। अब सोचो जरा, अगर 5 रहा तो क्या करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। अगर 5 रहा तो क्या करेंगे, देखो रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर 5 है, इफ एनी डिजिट फॉलोइंग इज नॉट 0, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अब समझो इस बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं लिख रहा हूं एग्जांपल एज इट इज, उसे कॉपी कर रहा हूं, 2 7 7 5 4 2, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि आप राउंडिंग ऑफ करिए इसे 3 डिजिट तक, यानी मुझे इसमें से ये 3 डिजिट पसंद है, इन तीनों को हटाने हैं, इन तीनों को क्या करना है, हटाना है। यानी अगर मैं हटाते समय इसे देखूं, लास्ट डिजिट है ना हमारा, इसे भी हटाना पड़ेगा ना हमें, तो ये 5 ही है, ये तो ना तो 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है,
अब मुझे 5 को रिमूव करना है, इसके साथ ये दोनों भी रिमूव हो जाएंगे। तो मुझे ये देखना है कि इसके आगे 0 है या नहीं। अगर इसके आगे बेटा 0 है, ये कहता है कि अगर फॉलोइंग इज नॉट 0, पहले से देख लेते, अगर 0 नहीं है तो कह रहा है लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो आप क्या करेंगे, इस वाले डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 0.278। आंसर क्या हो जाएगा 0.278। और अगर 0 है तो रूल थोड़ा अलग होगा, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि अगर 0 है तो सर मैं छोड़ दूंगा इसको एज इट इज, नहीं 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 नहीं, रूल डिफरेंट होगा। आपको याद क्या रखना है, अगर मैं 5 को ड्रॉप कर रहा हूं और लास्ट 5 के बाद वाला डिजिट नॉट 0 है, तो लास्ट रिटेन डिजिट में हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। अब सुनो इस बात को कि अगर 5 के बाद 0 है, अगर मान लो ये 42, मैं इसी एग्जांपल को एज इट इज लिखता हूं 277,500। अब देखो यहां से मुझे लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, इसमें से 3 डिजिट रखना है हमें, उसके बाद राउंडिंग ऑफ कर देना है। यानी मुझे इस 5 के साथ साथ ये दोनों भी हटाने होंगे। तो मैं इस 5 को कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं इस 5 को देखूं बच्चे, तो ये 5 रिमूव होगा। अगर ये 5 रिमूव होगा तो इसके बाद के जो डिजिट है वो दोनों तो 0 है, और हमने रूल क्या पढ़ा था, नॉट 0 वाला रूल पढ़ा। अब ये 0 वाले केस में क्या करना है वो देखिए, रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और फॉलोइंग 0 है, फॉलोइंग डिजिट क्या है, 0 है, तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट को देखना है, यानी 5 के पीछे वाले को देखना है। क्या देखना है 5 के पीछे वाले को, क्या ये ऑड है या इवन है, क्या देखना है, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। कह रहा है कि इफ इट इज ऑड, अगर ऑड है बट लेफ्ट एज इट इज इफ इवन। अगर ये बच्चा ऑड है, ये क्या है, अगर ऑड है तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, और यदि ये इवन रहता तो एज इट इज इसे छोड़ देते हैं। समझिए इस बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.78। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2.78। हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इसमें हम लोग इवन लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 0.27, यहां पर मैंने 6 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया मैंने, 6 पुट कर दिया, क्योंकि ये इवन डिजिट हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं 500, अब मैं लिखता हूं 500। अब सोच के देखो क्या होगा, ये दोनों 0 है, यानी 5 के बाद 0 है। इसका मतलब ये होगा कि अगर 5 को रिमूव करना है मुझे, अगर 5 को रिमूव करना है तो 5 के पीछे वाले डिजिट को देखना पड़ेगा, क्या ये ऑड है या इवन। ये तो इवन है, अगर ये इवन है तो आंसर हो जाएगा 0.276। क्या आंसर हो जाएगा 0.276, यानी हम लास्ट डिजिट में, लास्ट रिटेन डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये रूल्स है बेटा राउंडिंग ऑफ करने का, ठीक है। यहां पर आप देखें कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए, आप इन एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपको समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो चुका होगा। अब कोई डाउट्स नहीं बचा, बोलो हाँ या ना, बचा या नहीं बचा, सर नहीं बचा, कोई डाउट्स नहीं, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम लोग, और देखते हैं क्वेश्चन में मजा आता है नहीं आता है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। याद करिए रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर का, क्या बताया था सर ने, जी सर आपने तो मुझे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर ने, आपको ये पढ़ाया कि अगर बेटा लीडिंग 0 हो, क्या हो, लीडिंग 0 हो, क्या हो, बोलो जोर से, सर लीडिंग 0 अगर है, क्या है सर, लीडिंग 0 है, तो वो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बोलो जल्दी से, सिग्निफिकेंट सर नहीं होता है, नहीं होता है सिग्निफिकेंट सर, वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नहीं होता है सर। बात समझ में आई, यस सर। यानी ये तीनों के तीनों 0 क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बचा कितना सिग्निफिकेंट, सर ओनली 1 डिजिट सिग्निफिकेंट होगा। कितना होगा बच्चे, सर ओनली 1 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। आंसर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी यही बताया गया है, क्या बताया गया है कि इस क्वांटिटी में ओनली 7 सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर हो गए बच्चे ये, चलिए आगे बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओहो हो, देखो ये रूल तो हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने रूल, कि अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है
तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। सिग्निफिकेंट कितना होगा सर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सर ने क्या पढ़ाया? लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो होता है। इसका मतलब ये वाला जीरो तो गिना जाएगा, लेकिन ये वाला जीरो बेचारा नहीं गिना जाएगा, इसे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो कितने होंगे सर? 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना होगा? 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बात समझ में आई आपको? चलिए यस सर। आंसर भी बेटा यहाँ दिया हुआ है, आप आंसर रीड कर सकेंगे। सेम एज यही बातें हो रही है इसमें भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है 6.32 जूल। अच्छा देखना जरा, ये ट्रेलिंग है या लीडिंग जीरो है? सर ट्रेलिंग है। डिजिट कैसा है सर? डेसिमल डिजिट है। अगर बेटा डेसिमल नंबर है और ट्रेलिंग जीरो है, तब तो ये सिग्निफिकेंट होगा। यस सर। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए सर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। कितने हुए सर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। बहुत सही, बहुत सही। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बेटा इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, हालांकि आंसर भी किया हुआ है, तो आप इसे बताएंगे कितना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा होमवर्क में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये होमवर्क है, और इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी बेटा होमवर्क है। आप प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में यहाँ से आंसर देख लेना इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो बच्चे हो जाते हैं परेशान कि सर अब इसे कैसे करें। देखो मैं कर देता हूं इसका भी आसान, बहुत आसान है बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट। एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलो इतना 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 तीनों का दिया हुआ है। आपसे क्या कहा है? कह रहा है कि एरिया बताओ और वॉल्यूम बताओ सीट का, और किसमें भाई? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। ओहो, यानी आपको यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई वाले रूल्स याद करने पड़ेंगे। जरा सोच के देखना क्या बताया था सर ने। सर आपने बताया था कि जब आप ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे सर? लीस्ट डेसिमल प्लेस आपको लिखना है आंसर में। क्या लिखना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस लिखना है। ठीक है, और सर ने क्या बताया था? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है सर? ध्यान रखना है हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा आंसर किस में होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होगा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। बात समझ में आई? यस सर, बहुत सही, मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। देखो अब मैं लिखता हूं इसका आंसर। क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ द सीट। कितना? फॉर्मूला होता है इतना। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल इंटू एच। ठीक है, एल इंटू एच ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का। और यहाँ सब सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा। ये आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे बिठा देता हूँ, है ना, ये हो जाएगा। सेम एज वॉल्यूम निकालेंगे आप, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और रूल्स क्या बेटा? ये रूल्स है, ये रूल्स आपको याद रखना है, आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस प्रॉब्लम क्या हो जाती है सर, ऐसे डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे डिजिट को कैसे ऐड करेंगे। थोड़ा सा केयरफुली आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन में प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि डेसिमल प्लेस वाले डिजिट में बच्चे गलती कर देते कई बार। अब सोचो 11th क्लास का फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, और सर आप बताओ मुझे डेसिमल में ऐड करना कैसा आता है, कैसे होता है ऐड? तो ये बड़ा बेकार सा लगता है ना। बताओ मैं आपको डेसिमल में ऐड करना सिखाऊं, डेसिमल का आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं, ये बड़ा बेकार सा बात है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है, आराम से भी इंप्रूव हो जाएगा। आप सोचिए बहुत बड़ी बात पढ़ रहे हैं आप, 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो थोड़ा सा एफर्ट हमें लगाना है ताकि सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया? जी सर, बहुत मजा आया? यस सर। राउंडिंग ऑफ भी करना सीख गए? यस सर। मजा आया? यस सर। तो हम कर लेंगे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए? यस सर। ठीक है बच्चे, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।